अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। शलजम गोश्त बनाएंगे इंतहाई मज़ेदार। तो यहाँ पे 6 कप गिर तेल ले लिया है और ये है 1.5 पाव प्याज। इसको हम लाल करेंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। फिर इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे और पानी डालकर इसको ग्लेंडर करेंगे, जिसे फिर हम आखिर में शरबे में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं वो सब आपको बताऊंगी। अभी हो गई है प्याज लाल, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसको देखें मैंने निकाल लिया है। अब ये 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। अब पानी के साथ इसको ग्लेंडर कर लीजिएगा। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट उसी ऑयल में और करेंगे लहसुन को सौते। जब हल्का हल्का सा लहसुन कलर चेंज कर लेगा तो हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त है मेरे पास 3 पाव मुर्गी का और शलजम है मेरे पास 1 किलो, लेकिन छिलके वगैरह में वो कट के जो निकलेगा छिलका तो वो भी तकरीबन 1 पाव निकल जाएंगे छिलके, तो 3 पाव ही रह जाएंगे। तो टोटल लाजमा है 1.5 किलो का, यानी कि 3 पाव शलजम और 3 पाव गोश्त। तो गोश्त को सफ़ेद होने तक हमने भूनते रहना है और 1.5 किलो के इस लाजमे में मैंने 1.5 पाव प्याज और 1.5 पाव जो है दही यूज़ किया है। अब ये है पिसी लाल मिर्च 3 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1.5 टेबल स्पून, नमक भी 1.5 टेबल स्पून और साथ में हल्दी 1 टीस्पून भरकर। ये चारों हम गोश्त में शामिल कर देंगे और फिर मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे कि कोई कच्चापन उसमें ना रहे। तो जो मैंने आपको ये रेसिपी बताई है दही और प्याज से, यानी कि बराबर की लेनी है दही भी और प्याज भी, तो उससे ना ही ये मीठा होगा और ना ही खट्टा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब ये 1.5 पाव दही था, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर दिया है। अब दही को भी हम भूनेंगे हल्का हल्का 5 से 8 मिनट, और जब हल्का हल्का सा दही भुन जाएगा तो फिर हम उसमें शलजम शामिल कर देंगे। शलजम को मैंने आलूओं की तरह काट लिया है, छील कर बीच से 2 कर लिए हैं, डली वाले हो गए हैं। तो अब ये इस तरह से मैं शरबे में डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो जो कतरे हुए कटते हैं वो भी डाल के गोश्त में बना सकते हैं, मगर अभी मैं थोड़ा शरबे वाला बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इनको ऐसे काटा है। छोटे छोटे शलजम हैं जो बहुत ही इंतहाई मज़ेदार के बनेंगे ये। और आपने जो है इनको हल्का सा भून लेना है गोश्त के साथ और 3 से 4 गिलास पानी डाल देना है। उसके बाद हल्का सा इसको मिक्स करना है और फिर हम इसको ढककर पकने देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जनाब आधा घंटा हो चुका है और ये देखें हमारी मुर्गी और शलजम तकरीबन तैयारी पर हैं। अब मैं इसमें डालूँगी वो प्याज जो मैंने ग्लेंडर की थी, जो शुरू में फ्राई की थी और आपको बताया था, वो डालकर हल्का सा 1 से 2 घुट पानी मज़ीद डालकर हम इसको 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। और शरबा देख लें, अब कोई प्याज इसमें तैर नहीं रही क्योंकि वो पिस चुकी है और अच्छा सा शरबा बन गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ना ये मीठा होगा ना खट्टा, एक्यूरेट ज़बरदस्त सा तैयार होगा। तो फिर हम इसको 10 मिनट मज़ीद पकने देंगे और फिर आखिर में हम इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे। तो शलजमों में हमेशा हरा धनिया जो होता है वो ज़्यादा डलता है क्योंकि ये खारे होते हैं अगर, तो हरा धनिया जो होता है वो इसका खारापन ख़त्म करता है, तो इसलिए आपने इसके अंदर ज़्यादा डालना है। अगर ये आलू गोश्त होता है तो मैं इसमें 1 गड्डी डालती हरा धनिया की, लेकिन अब मैं इसमें 2 गड्डियाँ डालूँगी हरा धनिया की। तो ये 2 गड्डियाँ हैं जिन्हें मैंने काट लिया था और अब मैंने इनको इसमें डाल दिया है। 1 से 2 मिनट बस हम इसको मिक्स करेंगे इसी के साथ। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी शक्ल और कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ गया है शरबे का। और ये सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं हैं, खाने में भी उससे ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इसको मेरी रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितना बेहतरीन शरबा है। चाहें तो आप इसको चावलों पे भी खा सकते हैं, डिश आउट करते हैं, और रोटी के साथ भी खाना चाहें तो उसके साथ भी खा सकते हैं। शरबे की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि ये क्या है, यानी कि बिल्कुल अलग नहीं हो रहा, पानी और शरबा गाढ़ा है और मज़ेदार है।
तो इसको ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से। शायद आपने पहले भी बनाया हो, लेकिन इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आपको और आपके घर वालों को ये बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, इस बात की गारंटी है। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर्दी आ गई है तो उस हिसाब से ख्याल रखना अब ज़्यादा बनता है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जब सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो को भी ज़रूर वॉच किया करें। इजाज़त चाहती हूँ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।